हाय गाइस, मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डिटेक्टिव स्टोरी। होप कि आपको मज़ा आएगा। मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में 3 ही लोग काम करते हैं। बाकी के लोग दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में केस कम ही आया करते थे और जो भी केस आते थे वो बहुत ही मामूली हुआ करते थे, जैसे कि चोरी या किसी का कुत्ता गुम हो गया होगा। मुझे कुछ अलग और चैलेंजिंग काम का इंतज़ार था और शायद वो दिन दूर नहीं था। कुछ दिन बीत जाने पर मैं अपने डेस्क पर बैठा हुआ था और वहीं से देख रहा था कि दूसरे डिपार्टमेंट में एक फ़ाइल आई है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो फ़ाइल मेरे केबिन में रख दिया गया। जब मैं उस फ़ाइल को देख रहा था तो मेरे होश ही उड़ गए। मर्डर केस है। मुझे लगा कि यही मेरे लिए अच्छा मौका है। मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा। जब मैं अपने टीम के साथ उस जगह पे पहुंचा तो पहले से ही पुलिस ने जगह को सील कर दिया था। वहाँ मर्डर एक बिल्डिंग में हुआ था। उस बिल्डिंग में जाते ही बहुत बुरी गंध आने लगी और वो गंध उस बॉडी से आ रही थी जो कि 6 घंटे हो चुके थे मर्डर को। वह बॉडी एक लड़की की थी जिसके दोनों हाथों को काट दिया गया था और उसके आँखों में नुकीले कील घुसा दिया गया था। शायद यह एक सीरियल किलर का काम लग रहा था। इतनी बुरी हालत को देखकर एक आम आदमी का तो दिल ही दहल जाता। खैर, मेरे असिस्टेंट अपने काम में लग गए थे, पर वहाँ किसी तरह का स्ट्रगल नहीं दिख रहा था। मेरा मतलब है कि उस बिल्डिंग में कुछ भी इधर उधर सामान बिखरा हुआ नहीं था। सब कुछ बहुत ही साफ लग रहा था, ना कोई टूटा फूटा कांच का टुकड़ा। शायद वो लड़की किलर को जानती थी। हमने उसके घर वालों को भी बुलाया और उस बिल्डिंग के ऑनर से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि वह लड़की कई दिनों तक बिल्डिंग से बाहर ही रहती थी। बहुत कम ही बिल्डिंग के अंदर आती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, यहाँ तक कि उस बॉडी से भी किसी तरह का निशान नहीं मिला। शायद जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ही ये केस चैलेंजिंग लग रहा। जब मैं उस लड़की के रूम में गया तो मैंने देखा कि वहाँ खून का एक कतरा भी नहीं है। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि लड़की के टुकड़े हो रखे थे। खोजबीन के दौरान मेरी नज़र खिड़की पे गई और उस खिड़की पे कुछ निशान बना हुआ था। मैंने पास जाके देखा, वो निशान नहीं, कुछ कोड लिखा हुआ था जो कि समझ के बाहर था। मेरी टीम पूरी तरह से अब थक चुकी थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। हमने एक और निशान देखा। वह हल्के पैरों के निशान थे और वो निशान उसके बाथरूम तक जा रहे थे। एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है कि वहाँ बाथरूम के खिड़की के बाहर कोई है जो हमें देख रहा था। पर जब हम वहाँ गए तो कोई नहीं था। लगता है कि कोई चाहता है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करें। हमें वैसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था। उस रूम में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम पे नज़र रखे है। तभी मेरे टीम ने एक सीक्रेट रूम को खोज निकाला और उस रूम को बहुत रहस्यमय तरीके से छुपाया गया था। खैर, कुछ तो मिला। हम उसके अंदर गए और अंदर जाते ही वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया था। अजीब है, रूम के बाहर तो नॉर्मल था पर अंदर बहुत ही ठंडा था और ऐसा वैसा ठंडा नहीं, कुल्फ़ी जमा देने वाली ठंड थी। मेरी नज़र वहीं नीचे गई और वहाँ पे एक इंसानी खोपड़ी रखा हुआ था और मैं समझ गया था कि ये कोई जादू टोने का चक्कर है।
उस रूम में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय उस इंसानी खोपड़ी के अलावा। ऐसा लग रहा था कि कई सारे रिचुअल्स किए गए हैं। मेरे तो समझ के परे था। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती